हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, इसको आपने इस तरह से याद रखना है कि ये हमारे ब्रेन का सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम होता है कि उसने हमारे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनका क्या काम होता है कि जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की फैकल्टी या स्टूडेंट्स हैं उसी यूनिवर्सिटी के, तो उन्हीं को एंटर होने देना है कॉलेज के अंदर। बाकी जो आउटसाइडर है उनको एंटर नहीं होने देना। तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है, ये। इसी तरह से ब्लड ब्रेन बैरियर, ये हमारे ब्रेन का सिक्योरिटी गार्ड है। जो चीज़ें ब्रेन के लिए ठीक है ये उनको एंटर होने देगा ब्रेन के अंदर, और वो चीज़ें जो ब्रेन के लिए हार्मफुल है उनको ये ब्रेन के अंदर एंटर नहीं होने देगा। अब हम इसको रीड करते हैं। इट इज़ अ स्पेशल वॉल मेड अप ऑफ टीनी ब्लड वेसल्स। क्या होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर? ये हमारे ब्रेन का सिक्योरिटी गार्ड क्या है? ये एक स्पेशल वॉल होती है किसकी? टीनी ब्लड वेसल्स, यानी हमारी कैपिलरीज जो हैं उसकी जो सेल है एंडोथेलियल सेल्स, वो आपस में मिलके एक हमारे पास क्या बनाते हैं, एक दीवार सी बना लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्या करेगा, दीवार का काम क्या होगा कि वो एक चीज़ को डिवाइड कर देगी कि ये एरिया दूसरा है और ये एरिया दूसरा है, और इस दीवार से जो है अगर किसी ने एंटर होना है इस साइड पे तो वो इस दीवार को क्रॉस करके तभी एंटर होना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्मॉल वेसल्स होती हैं और सपोर्टिंग सेल्स, जिनसे हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर बना हुआ है। अब सपोर्टिंग सेल्स कौन से हैं? एस्ट्रोसाइट एंड पेरिसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स क्या होती है? एस्ट्रोसाइट जो होती हैं ये हमारे पास न्यूरोगिलियल सेल्स हैं, जो कि हमारे पास क्या होती है कि ब्रेन के अंदर हमारे पास न्यूरॉन और न्यूरोगिलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, ब्रेन को बना रहे होते हैं। एस्ट्रोसाइट जो होती है उन्हीं में आता है न्यूरोगिलिया में, जो कि हमारे पास क्या करता है, सपोर्ट करता है न्यूरॉन्स को। इसकी पूरी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, तो आपको मेरे चैनल पे देख सकते हैं। पेरिसाइट्स क्या आते हैं? ये भी एक स्पेशल सपोर्ट सेल्स होते हैं, जो हमारे पास टीनी ब्लड वेसल्स यानी कि कैपिलरीज हैं, इनके ऊपर क्या होंगे, रैप होंगे, मतलब चढ़े हुए होंगे। ठीक है, और ये सब मिलके हमारे पास क्या बना रही होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर। और इसके बाद ये तीनों चीज़ आपस में मिल गई, मिलने के बाद इन्होंने एक दीवार बना ली। अब ये दीवार जो है डिसाइड करेगी कि किस चीज़ ने ब्रेन के अंदर एंटर होना है और किस चीज़ ने ब्रेन के अंदर एंटर नहीं होना, और उसे ब्लॉक करना है। इसके बाद आ जाता है व्हाट कैन पास थ्रू, कि हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर से कौन कौन सी चीज़ें पास हो सकती हैं और कौन नहीं पास हो सकती हैं। तो सबसे पहले वो चीज़ें जो हमारे ब्रेन में एंटर हो सकती हैं उनमें हमारे पास आ जाती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर जो है इसके अंदर ऑक्सीजन जो है एंटर हो सकती है, पास आउट कर सकती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एक स्मॉल, जितनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल है, जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल है वो ईजिली जो है इस बैरियर को जो है क्रॉस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये लिपिड सॉल्युबल है, और जो हमारे पास ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, जो ये एक वॉल बनी है, ये भी हमारे पास क्या है, लिपिड की बनी हुई है। तो इजीली क्या होगी, लिपिड सॉल्युबल है तो लिपिड के अंदर इजीली वो एंटर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर गैस है, जो क्या होती है फैट के साथ इजीली डिजोल्व हो जाती है, तो वो इजीली क्रॉस करके ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी। और क्या फंक्शन होता है कि ब्रेन जो होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाएगी तो उससे ब्रेन जो होता है मॉनिटर कर सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बॉडी के अंदर ज़्यादा तो नहीं होगी, तो जैसे पीएच भी चेंज हो जाएगी। इस तरह को ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन और जितने भी फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल है वो तो ईजिली एंटर हो सकते हैं, क्योंकि ये वॉल जो है हमारे पास फैट की ही बनी है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो हमारी ब्रेन को ज़रूरत है वो ईजिली एंटर हो सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो ब्लॉक होगी, जो हमारे पास ईजिली नहीं जा सकती? इनमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है और वायरस। ये हमारे ब्रेन के अंदर एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बैक्टीरिया और वायरस एंटर हो गए तो ये क्या करेंगे, हमारे पास ब्रेन को क्या कर देंगे, कुछ ना, इससे हमारे पास मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर जो है इनको ब्लॉक कर देगी। इसके अलावा लार्ज और वाटर लविंग मॉलिक्यूल, क्योंकि दीवार हमारे पास फैट सॉल्युबल है और फैट और वाटर एक दूसरे में डिजोल्व नहीं हो सकता, तो इस वजह से वाटर लविंग मॉलिक्यूल और लार्ज मॉलिक्यूल इस दीवार से एंटर नहीं हो सकते। इसके अलावा हमारे पास इम्यून सेल्स एंड एंटीबॉडीज़ भी हमारे ब्रेन के अंदर एंटर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नॉर्मली हमारी फुल बॉडी के अंदर क्या है, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं और एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है, और इन्फेक्शन से क्या करती है, फाइट करती है। लेकिन अगर हम ब्रेन के केसेस में देखा जाए कि अगर हमारे पास ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर जो है इजीली अलाउ कर दे कि इम्यून सेल्स और एंटीबॉडीज़ एंटर हो जाएं हमारे ब्रेन के अंदर, तो वो अगर फ्रीली एंटर हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ये एंटीबॉडीज़ और इम्यून सेल्स जब किसी भी सेल के साथ उनको कोई ऐसा सेल जो उन्हें लगा कि ये हमारी बॉडी का सेल नहीं है, और उससे उनकी क्या होगी, फाइट होती है, तो उससे क्या होगा, स्वेलिंग होगी, और क्या कर देंगी, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके जो डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्या कर देगी, ये इम्यून सेल्स और एंटीबॉडीज़ क्या कर देंगे, उसको डैमेज कर देंगे। तो इसलिए हमारे पास
ब्लड ब्रेन बैरियर जो होती हैं इन चीज़ों को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इटसेल्फ जो होता है क्या कर देता है कि ब्रेन के अंदर खुद का लोकल इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको माइक्रोग्लियल सेल्स कहते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारे पास इसलिए ब्रेन के अंदर इम्यून सिस्टम के सेल्स जो होते हैं और एंटीबॉडीज़ एंटर नहीं हो सकती। इसके अलावा हमारी फुल बॉडी के अंदर ये सेल्स सर्कुलेट कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है वाई डू वी नीड इट, कि हमें ब्लड ब्रेन बैरियर की क्यों ज़रूरत है। जो हमारे पास ब्रेन जो होता है ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है और सॉफ्ट भी होता है, ईजिली डैमेज भी हो सकता है। किसी भी जर्म, टॉक्सिन, कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल जो ईजिली अगर ब्रेन के अंदर ये प्रोटेक्टिव कवरिंग ना होती, ये प्रोटेक्टिव वॉल नहीं होती, तो कोई भी चीज़ ईजिली हमारी ब्रेन के अंदर एंटर हो जाती। जब वो ब्रेन के अंदर ईजिली एंटर हो जाती तो हमारा ब्रेन जो है, क्योंकि वो डेलिकेट और सॉफ्ट है, तो हमारे ब्रेन क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है ईजिली। तो इसलिए ये हमारे पास एक प्रोटेक्टिव वॉल बनी जिसने क्या किया कि उन्हीं मटेरियल को अंदर आने दिया जो ब्रेन को ज़रूरत है। और ऐसी चीज़ बेशक वो दिखने में, जैसे कि इम्यून सेल्स, एंटीबॉडीज़ दिखने में क्या है कि ये अच्छे हैं कि ये प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन ब्रेन के लिए सही नहीं है। तो क्या हुआ, ब्लड ब्रेन बैरियर ने इसको ब्लॉक कर दिया और इसको एंटर होने नहीं दिया। ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है ये कैसे काम करता है, सिर्फ जो चीज़ ब्रेन को ज़रूरी है और जो ब्रेन के लिए ठीक है उन्हीं को सिर्फ एंटर होने देगा। बाकी हर वो चीज़ जो ब्रेन के लिए ठीक नहीं है उनको क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। तो हमारे पास ये था, एक छोटा सा टॉपिक था ब्लड ब्रेन बैरियर। ये बस आपने यही याद रखना है कि ये हमारे ब्रेन का सिक्योरिटी गार्ड है जिसने हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है और जो चीज़ ब्रेन को ज़रूरत है उसी के मुताबिक उसने ब्रेन के अंदर उसको एंटर होने देना है। तो आज ये हमारा छोटा सा इजी सा टॉपिक था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।